तो चलो हम लोग को नेक्स्ट सीखना है कि अल्कोहल से हम अल्काइल हाइड्राइड कैसे जाते हैं। अल्कोहल से अगर हमको कन्वर्ट करना खुद को आरएक्स में, तो अल्कोहल से हम अल्काइल हाइड्राइड कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जो पहला रिएजेंट आपके पास है वो है SOCl2। क्या है? SOCl2। ठीक है, तो अल्कोहल से अल्काइल हाइड्राइड जाने का रिएजेंट क्या क्या हुआ सर? एक रिएजेंट SOCl2, एक रिएजेंट होता है PCl5। ठीक है, तो ये दोनों रिएजेंट होता है। अब ध्यान देना, अगर आप SOCl2 बोलते हो तो SOCl2 का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? SOCl2 को बोला गया है थायोनाइल क्लोराइड। तो जब भी अल्कोहल से आपको हाइलाइट लाना होता है तो SOCl2 बेस्ट रिएजेंट माना गया है। क्यों माना गया? ध्यान देना, तो जब भी आप अल्कोहल को भेजना होता है किस में? हाइलाइट में, तो अगर हम यूज करेंगे SOCl2, तो SOCl2 में होता है क्या? ध्यान देना, मान लेते हैं आपके पास अल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे। आप ऐसा सोचो ना, ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ कि आपका बॉन्ड ऐसे ऐसे क्लिप होता है। ठीक है, और SO इस ऑक्सीजन को लेके SO2 बन जाता है, बाकी RCl मिलकर RCl बन जाएगा और HCl बन जाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इन केस ऑफ SOCl2 क्या होता है? तो अगर अल्कोहल में SOCl2 होगा तो क्या बनेगा? आपको बनेगा RCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। ध्यान देना, इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट क्या क्या है? SO2 बाई प्रोडक्ट में आएगा और HCl भी आपका बाई प्रोडक्ट का पार्ट है। तो दोनों जो बाई प्रोडक्ट है ये दोनों गैसेस फेज में है, यानी गैस के फॉर्म में बाहर चला जा रहा है, गैस के फॉर्म में बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों बाई प्रोडक्ट क्या है? गैस के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। तो आपको जो हाइलाइट मिलेगा वो मिलेगा प्योर फॉर्म में, वो मिलेगा प्योर फॉर्म में। इसलिए SOCl2 वाले मेथड को बोला गया है बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस क्लोरीन इन प्लेस ऑफ OH। ठीक है, यहाँ पे PCl5 लिखा हुआ है, PCl को हटा दो, तो SOCl2 बेस्ट मेथड में इसको काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है, तो जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट गैसेस फेज में रहता है और ये बाहर निकल जाता है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। अगर बात करते हैं PCl5 का, तो PCl5 भी सेम तरीके से काम करेगा। अगर आपके पास ROH रहेगा और PCl5 का हम बात करते हैं, तो PCl5 का भी काम क्या होता है? तो PCl5 भी क्या करेगा? अल्कोहल में RCl बनाएगा, ठीक है, प्लस PuCl3 फॉर्म करेगा, प्लस HCl बनेगा। ठीक है, तो इसमें काम का चीज़ क्या है? तो काम का चीज़ है RCl, यानी PCl5 डालने से भी क्या बनेगा? आपका हाइलाइट फॉर्म कर जाएगा, आपका हाइलाइट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ना, अभी तो हम लोग क्या सीखें कि अगर कहीं भी आपको OH दिखे, कहीं भी आपको OH दिखे, तो कहीं भी आपका OH दिखे या RCOH दिखे, तो यहाँ भी तो OH है ना, तो इन दोनों में अगर आप डालते हो SOCl2, तो ROH कन्वर्ट होगा RCl में और RCOH कन्वर्ट होगा RCOCl में, यानी OH को हटा के Cl को जोड़ देना आपको। ठीक है, सेम काम होगा अगर इसमें आप PCl5 ऐड करोगे, तो PCl5 क्या करेगा? तो वही काम करेगा, जो ROH वहाँ पे RCl आ जाएगा और RCOH में RCOCl फॉर्म कर जाएगा, RCOCl फॉर्म कर जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना, यानी जहाँ भी OH रहेगा वहाँ पे Cl लगाने के लिए SOCl2 या PCl5 का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कब नहीं करना आपको, कब नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी आपका कटायन अनस्टेबल होगा नहीं उस टाइम इसको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अगर फिनाइल पे OH लिंक होगा, उस केस में SOCl2 या HX या PCl5 नहीं काम करता है, इसमें नो रिएक्शन बोल देना। ठीक है, यहाँ का बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा। ठीक है,
यानी अगर आपका OH अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक हो, उस केस में OH को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं ब्रेक करेंगे? तो उसका 2 रीजन बोला गया है। पहला बोला है कि यहाँ जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ जो O और कार्बन का बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड इसमें रीजन बोला गया है कि अगर बॉन्ड तोड़ते हो तो इसमें पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव कहाँ बनेगा, फिनाइल रिंग के ऊपर बन जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं। तो इस रीजन के कारण आपका फिनाइल के ऊपर OH रहेगा, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, उसको आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, अगर आपके पास ऐसा अगर अल्कोहल हो, ब्रिजेड इसको बोलते हैं, यहाँ देखो, तो डबल बॉन्ड पे OH रहेगा, या तो ब्रिजेड का मतलब ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, मैं ड्रॉ कर फिर दिखा दे रहा हूँ आपको। कभी इस तरह का अल्कोहल रहेगा, तो वहाँ से भी OH का बॉन्ड ब्रेक मत करना, वहाँ से भी OH का बॉन्ड ब्रेक मत करना। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो ये रहेगा एसोसिएटेड इन PCl5 का रिएक्शन। सिमिलरली ध्यान दोगे, अगर आपके पास अगर अल्कोहल में कोई एसिड ऐड करोगे, ठीक है, अल्कोहल में कोई एसिड ऐड करोगे तो भी आपका हाइलाइट फॉर्म करता है। जैसे ROH में HX ऐड करेंगे तो मेरा पास RH फॉर्म करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप नोट करना है। जनरली बच्चों क्या होता है ना कि अल्कोहल का टाइप होता है, तो इसको बोलते हैं लोग प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसको बोला गया सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बोला गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर मान लेते कि तुम्हारे पास एसिड अगर HCl होगा, अगर एसिड HCl होगा, तो ध्यान देना HCl एसिड में होता क्या है कि आपको एक कैटलिस्ट साथ में एक रिएजेंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, ZnCl2। इसके एडिशन से क्या होता है, आपका बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा। ठीक है, तो इन सारे में HCl के साथ साथ इसको ZnCl2 भी ऐड करना पड़ेगा, तभी ये अपने OH को हटा के सील रहेगा। तो ZnCl2 को प्रेजेंस जरूरी है। ये बेसिकली एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो इसको ऐड करने से क्या होता है, आपका बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी आपको ZnCl2 ऐड करना पड़ेगा। बट टर्सरी अल्कोहल में आपको सिर्फ एसिड डालोगे तो रिएक्शन ऑकर कर जाता है। तो टर्सरी अल्कोहल में रिएक्शन करने के लिए आपको ZnCl2 का नीड नहीं पड़ता है, इसका नीड नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ZnCl2 का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग ध्यान दोगे कि अगर आपके पास अल्कोहल रहेगा और अल्कोहल से आपको हाइलाइट बनाना है, ठीक है, तो एक मेथड क्या है, तो एक मेथड आपके पास, अगर उसमें आप हेलोहेलिक्स एसिड यूज कर लो, ठीक है, तो HX अगर एसिड यूज करोगे तो आपका अल्कोहल हट के क्या होगा, हाइलाइट आ जाएगा। इसमें मैं बता रहा था कि अगर टेरशरी हाइलाइट होगा तो आपको ZnCl2 का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी जो पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में कहाँ मेंशन किया हुआ था, आपके अल्काइल हाइड चैप्टर में, ध्यान देना, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया होगा,
द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ZnCl2, ठीक है। बट टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन में आपको जरूरत नहीं है। तो विथ टर्सरी अल्कोहल द रिएक्शन कनेक्टेड बाय सिंपली सेकिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये ध्यान दोगे आप लोग। ठीक है, ये ध्यान देना। तो हालाइड बना अल्कोहल से हालाइड बनाने का तरीका हम लोग समझ रहे थे, तो ध्यान देना। तो उसको मैं समाप्त कर दे रहा हूँ कि जब भी आपके पास अल्कोहल से हालाइड बनाना होगा तो आप यूज कर सकते हो SOCl2। यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा RCl। आप यूज करते हो PCl3 यूज कर सकते हो, तो ही बन जाएगा RCl बनेगा। आप PCl5 भी यूज कर सकते हो, PCl5 भी क्या करेगा, आपके पास RCl बनाएगा, ठीक है। मैं बाई प्रोडक्ट में अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाई प्रोडक्ट मेरे ज़्यादा जरूरी नहीं होता, तो अभी हम उसको नहीं लिख रहे हैं। इसमें अगर हम लेंगे HX तो बनेगा RX, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे HX अगर HCl होता तो यहाँ पे आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए। तो अगर HCl होता तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया होगा, ध्यान देना, तो कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका जो अल्कोहल होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तो उसके साथ आपको ZnCl2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक, ये ध्यान देना आप। वही है कि देखोगे, अगला ध्यान देना, यहाँ पे NaBr है और यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है। तो ये जो H2SO4 है उसका H+ क्या करेगा, तो आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल के लोन पे अटैक कर लेगा इसका H+, किसका, H2SO4 का, और आपको बनाएगा ROOH+, और NaBr से क्या मिलेगा, Br-, जो है सिस्टम में अगर इन करेगा तो वाटर बाहर जाएगा और आपका फॉर्म करेगा RBr फॉर्म करेगा, ठीक है। आपका RBr फॉर्म करने वाला है। सिमिलरली PX3 अगर रहेगा तो RX बन जाएगा, ठीक है। अब PX3 में क्या होगा, PCl3 होगा तो PBr3 होगा, PCl5 रहेगा तो भी क्या होगा, RCl बनेगा। एक और चीज़ ध्यान देना, अगर आपके पास रहेगा रेड फॉस्फोरस प्लस X2, तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 में ध्यान देना AB अल्कोहल का OH हटा के आपके पास RX लाता है, और यहाँ जो हैलोजन हो सकता है वो ब्रोमीन और आयोडीन होगा। तो अगर आपको आयोडीन लाना है या ब्रोमीन लाना है तो आप रेड फॉस्फोरस प्लस X2 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है SOCl2, और हम लोग क्या जानते हैं कि SOCl2 का मेथड जो होता है बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों लोग हाइलाइट बनाना समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, अगर आपको RBr बनाना है, ठीक है, तो अगर RBr अगर फॉर्म करना है तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48% इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अगर आपको अल्कोहल से ब्रोमीन लाना है तो आप HBr का यूज कर सकते हो, और HBr कितना होना चाहिए, 48% कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको हाइलाइट लाना है यूजिंग HI, ठीक है, तो हाइलाइट लाने का देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर में हाइलाइट लाने का कोई मेथड नहीं बताया गया है ऊपर में, तो आपके पास एनसीईआरटी की जो लाइन है उसको याद रखना है कि आपको अगर हाइलाइट लाना है तो अल्कोहल में हम क्या डाल सकते हैं, तो बोला गया है सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड, NaI या फिर KI आप डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इससे आपका आयोडीन आपका आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान ना, यहाँ जहाँ पे भी है तो बोला गया है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ अ गिवन हैलो एसिड, यानी
अगर हम किसी भी अल्कोहल में HX यानी HX ऐड कर रहे हैं, यानी हेलो एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसमें जो हैलाइड फॉर्मेशन होता है, उसमें जो हैलाइड फॉर्मेशन होता है ना, उसका एक ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर बोला गया है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी अल्कोहल का जो डिग्री होगा, तो ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जो अल्कोहल का जो रेट होगा ना, ये अल्कोहल का जो रेट होगा, तो रेट का ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इससे लॉजिक ध्यान देने से लॉजिक होता क्या है ना, कि जब भी आप HX ऐड करते हो तो बीच वाले स्टेप में होता क्या है कि HX जब ऐड करोगे तो पहले बनता है कहीं कि कटायन का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसमें X माइनस अटैक करके RS बनता है। तो यहाँ पे कहीं कि आपका कटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो रेट है, रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, स्टेबिलिटी ऑफ R प्लस, और R प्लस का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप रेट डिसाइड करोगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 3 डिग्री में अगर देखोगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड 2 डिग्री 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कटायन स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम इस ऑर्डर को बता सकते हैं, इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अल्टीमेटली मैं जो बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपका अल्कोहल फिनॉल होगा तो वहाँ पे रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है, कि यहाँ जो अल्कोहल है अगर इस टाइप का होता, फिनॉल होता, तो फिनॉल में रिएक्शन नहीं करेगा। कोई भी रिएजेंट हो, चाहे HX हो, चाहे SOCl2 हो, चाहे PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, आपको रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, प्लस यहाँ भी आपको रिएक्शन नहीं करना है, ब्रिजेड वाले अल्कोहल पे भी आपको रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आपका जो HX का एडिशन का हल्का सा मैकेनिज्म जो है मैं बता दिया वहाँ पे कि पहले H प्लस अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, कटायन फॉर्म करेगा। कटायन फॉर्म करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है रीअरेंजमेंट, उसके बाद होगा X माइनस का अटैक होगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। तो ये रहेगा अल्कोहल से हैलाइड कैसे आप लाओगे, अल्कोहल से हैलाइड कैसे लाओगे, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके अलावा आपके पास एक रिएजेंट होता है साइनाइड, RCN। तो साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी साइनाइड में हम ऐड करेंगे H प्लस H2O, तो इस जो पूरा का पूरा जो CN ग्रुप है वो चला जाता है COH में, यानी आपका जो RCN है वो फॉर्म कर जाएगा RCOH फॉर्म कर जाएगा। क्या फॉर्म कर जाएगा, आपका RCOH फॉर्म कर जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो अगर आपको वो लिखा रहेगा कि RCN में H प्लस H2 ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली पे यहाँ बना देना, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में लिखा रहता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, क्या लिखा रहेगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो आपका जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस लिखा रहेगा ध्यान देना, जो RCN है, ठीक है, RCN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो क्या होगा, आपका बनेगा अमाइड, क्या बनेगा, अमाइड, ठीक है। तो RCONH2 फॉर्म करेगा, RCONH2 फॉर्म करेगा, ठीक है, RCONH2 फॉर्म करेगा। तो कभी कभी आपको लिखा रहेगा RCN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनेगा, तो बनेगा अमाइड का फॉर्मेशन होगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर अमाइड रहेगा और अमाइड का हम H प्लस H2 करेंगे, अमाइड का भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर से पहुंच जाएगा आपके एसिड में, फिर से पहुंच जाएगा एसिड में, ठीक है। तो ध्यान दोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि RCN का हाइड्रोलाइसिस सिर्फ लिखा रहेगा और कुछ नहीं दिया ऑप्शन में तो डायरेक्टली इसको जम कर देना एसिड में। अगर आपका बस लिखा रहेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो आप छोड़ देना अमाइड पे, ठीक है।
अगर अमाइड लिखा रहेगा उसका हाइड्रोलाइसिस करें तो फॉर्म करेगा कहाँ पे, तो फॉर्म करेगा आपके एसिड में फॉर्म करेगा, आपके एसिड में फॉर्म करेगा। ठीक है, और ध्यान देना जो अमाइड है, अमाइड में अगर आपके पास रिएजेंट लिखा रहेगा Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो बीच वाला जो CO ग्रुप है ये निकल जाएगा बाहर, और जो R और NH जुड़ आपस में लिंक हो जाता है, आपस में लिंक हो जाता है। तो अमाइड इस रिएक्शन को देता है, ये रिएक्शन को अमाइड देता है। तो कभी कभी अगर ऐसा लिखा रहेगा कि RCN है, उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो A फॉर्म कर रहा है, और A फॉर्म करने के बाद NaOH Br2 लिखा रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है कि RCN होगा, RCN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको A मिलेगा, और ए में हम एक अगला रिएजेंट हम डाले हुए हैं NaOH प्लस Br2। इसका मतलब कहीं नहीं, हमको हिंट कर रहा है कि ए इज अमाइड, क्योंकि जो रिएजेंट है, रिएजेंट किसका है, तो ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड का ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का रिएजेंट है। इसका मतलब आपका जो ए होगा, ए क्या होगा, ए होगा आपका अमाइड। तो आपको हिंट मिल रहा है कि ए क्या होगा, ए इज अमाइड। ठीक है, तो ए आपका अमाइड होने वाला है, ए इज अमाइड। इसका मतलब यहाँ पे जो आर्सन का हाइड्रोलाइसिस किया गया है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, तो इस सबको गेस करना पड़ेगा। यहाँ पे H+H2 लिखा हुआ है, बट हमको रिएक्शन स्टॉप कहाँ करना है, हमको रिएक्शन स्टॉप करना अमाइड पे, क्योंकि जो नेक्स्ट रिएजेंट है वो अमाइड के लिए यूज हो रहा है। तो इससे कभी कभी आपको खुद से गेस करना पड़ेगा। ठीक है, कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर H+H2 रहेगा तो आप साइनाइड को भेजोगे COH में, COH भेज देना। लेकिन अगर ऐसा कोई दिया हुआ तो आपको साइनाइड को स्टॉप करना पड़ेगा कहाँ पे, अमाइड पे स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको सोचना है, इससे आपको सोचना है। तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस का ये सारा क्वेश्चन खत्म करोगे आप लोग। ठीक है, ऐसा है ना, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस के साथ एक और रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं वो सोडा लाइम, NaOH प्लस CO, उसको बोलते हैं सोडा लाइम। इसका यूज किया जाता था डी डी कार्बोक्सिलेशन के लिए, यानी CO2 का रिमूवल के लिए। तो जब भी किसी एसिड में इसको अगर इसको लिखा रहेगा तो आपको करना क्या है, सिंपली क्या करना है, यहाँ से CO2 हटा देना है, यहाँ से CO2 हटा देना। इससे शॉर्टकट क्या होगा, CO2 हटा देना, तो जो R और H लिंक कर देना, RH को जोड़ देना। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है ध्यान देना। इसमें होता क्या है, जिसमें हम पहले इसमें NaOH ऐड करते हैं तो होता क्या है कि पहले अनायन फॉर्म करता है एसिड का। लाइम जब रहेगा तो लाइम क्या करता है, CO2 निकालेगा और इसमें R- छोड़ेगा, यानी R- बनेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, आपका सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वाटर से H+ लेगा तो बनता है RH फॉर्म करता है, RH फॉर्म करता है। ठीक है, ये ध्यान देना, यानी मैकेनिज्म ऐसे चलता है। अब ध्यान दोगे तो ये हुआ इसका पूरा मैकेनिज्म। शॉर्टकट में क्या बोला गया आपको कि जब भी आपके पास RCOH रहेगा तो वो करना क्या है, यहाँ से CO2 हटा देना और आपको RH को जोड़ देना है, ये काम करना था। ठीक है, तो यही काम यहाँ समझाया हुआ है। ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि अगर जहाँ नेगेटिव बन रहा है, जहाँ नेगेटिव बनेगा उसके बगल में अगर हालाइड होगा, हालाइड मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, तो नेगेटिव उस हालाइड को हटा के डबल बॉन्ड बना देगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, यहाँ पे इस तरह का एसिड है और यहाँ NaCO है, तो यहाँ पे CO हटा के नेगेटिव पहले बनाओगे आप, तो नेगेटिव बन गया। अब इस नेगेटिव के बगल में यहाँ पे I अटैच है, क्या अटैच है, I अटैच है, तो ये अनायन इस पर अटैक कर लेगा, यानी वाटर के अटैक करने से पहले जो अनायन फॉर्म किया है, चूंकि मॉलिक्यूल के अंदर एक हालाइड है तो उस पर अटैक करके बनेगा, अल्कीन बन जाएगा। सेम आपको नीचे तो बनाया हुआ है CH2 CH2 COH है,
और यहाँ Cl है, तो यहाँ पे हटा के जब इसमें नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव के बगल में हाइलाइट है, तो नेगेटिव अटैक कर लेगा, हाइलाइट बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा आपका इथिन, बन जाएगा आपका, बन जाएगा इथिन। ठीक है, वही चीज यहाँ समझाया हुआ है, सेम मॉलिक्यूल दिया हुआ है। NaCO में क्या होगा, पहले आयन बनेगा, अब आयन अटैक कर लेगा और यहाँ इथिन फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे इथिन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सोडा लाइम वर्क करता है। लेकिन ध्यान देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपके इतना डीप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको बस इतना पता होना चाहिए शुरू अभी के लिए कि आपका जो RCOH है, RCO जब भी दिखा रहेगा और हम इसमें ऐड करेंगे NaCO, इसमें करना क्या आपको, इसमें करना क्या है, तो इसमें इस CO2 को हटा देना है और R से H को लिंक कर देना है, R से H को लिंक कर देना है, अभी के लिए कोई इतना रखना है। अच्छा, जो CO2 है, CO2 बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो CO2 क्या होता है, CO2 एसिडिक नेचर का होता है, तो CO2 गैस बाहर निकलता नहीं है, ये निकलता है इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, यानी सॉल्यूशन से बाहर निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो जो CO2 बाहर निकल नहीं पाते हैं, बेसिक मीडियम में क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, सिस्टम में रहेगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर बच लोग तो ध्यान देना। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 5 नंबर एंड 6 सॉल्व करेंगे। 5 यहाँ दिया नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 6 को सॉल्व करेंगे फास्ट। तो ध्यान देना, जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये पार्ट कन्वर्ट होगा COH में। अब इसमें सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस हटाओगे तो बचेगा बस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, CH3CN में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या होगा, CN जो ग्रुप है जाएगा COH में, और यहाँ पे अगले स्टेप में डालोगे सोडियम लाइम, तो सोडियम में होगा क्या, जो CO2 ग्रुप को हटा दोगे तो यहाँ पे H को लिंक कर देना, तो बन जाएगा CH4। ठीक है, सिमिलरली CH3CH2CN, तो जो CN ग्रुप है वो जाएगा इसमें, वो जाएगा COH में, हो जाएगा COH में। ठीक है, अब ध्यान, जब जाएगा COH में, अगले स्टेप में डालेंगे हम सोडियम लाइम, तो क्या होगा, आपका जो CO2 ग्रुप है वो निकाल दो, तो यहाँ H यहाँ ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन में CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, जब आपका CN ग्रुप है जाएगा COH में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे सोडा लाइम, यहाँ पे CO2 हटा दो, तो यहाँ पे H को लिंक कर देना, ये बन जाएगा आपका बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दोगे, इस फिगर में आपके पास 4 CN है, तो हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होगा, चारों का चारों CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में डाला गया सोडियम लाइम, तो सोडियम में डालोगे तो जहाँ पे जहाँ COH आपको दिख रहा है ना, हर जगह सब CO2 हटा दो, हर जगह सब CO2 को हटा दोगे, तो अब H को लिंक कर देना, तो बन जाएगा ये ऐसा। ठीक है, वही ऐसा बन जाएगा। तो चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोलबेल्ट लाइसिस। तो ध्यान ना, जो कोलबेल्ट लाइसिस किसी भी हम एसिड के सॉल्ट का करते हैं, कोई भी एसिड दिया होगा उसका सॉल्ट होगा। ठीक है, उसका हम अल्टलाइसिस करेंगे अगर, तो उसको बोला गया है कोलबेल्ट लाइसिस। इसमें ध्यान, इसमें होता क्या है, तो आपके पास एसिड का जो सॉल्ट रहेगा, तो मान लेते हैं एसिड का, आपका एसिड का सॉल्ट है, तो एसिड का सॉल्ट का एक नेगेटिव पार्ट होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, तो मान लेते हैं पॉजिटिव पार्ट सोडियम प्लस है, नेगेटिव पार्ट दिख रहा है आपको, तो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो अनायन होगा वो जाएगा कैथोड के पास, जो कनायन होगा वो जाएगा, सॉरी अनायन जाएगा, आपका अनायन जाएगा एनोड के पास टुवर्ड्स पॉजिटिव, और जो कनायन हो जाएगा कैथोड के पास। ठीक है,
तो अगर मान लेते हैं कि सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसमें H+ ही मौजूद होगा और OH- ही मौजूद होगा। तो 2 आनायन है, 2 कटायन है, तो कैथोड के पास चला गया सोडियम प्लस NH+ चला गया, और एनोड के पास आ चुका है एसिड का आनायन आ चुका है, OH- आ चुका है। ध्यान देना कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, तो ध्यान देना सोडियम प्लस और H+ में किसको रिड्यूस करना आसान होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि H+ का रिडक्शन क्या होता है, आसान होता है। तो आपके कैथोड पे H+ से H2 गैस निकलेगा, यानी Na+ क्या सिस्टम में रह जाएगा, सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, आपका H+ H2 बन के बाहर चला जाएगा, Na+ क्या सॉल्यूशन में रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना आपका जो एनोड है, एनोड में जो RCO- है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो पहले उसमें रेडिकल फॉर्म करेगा, और फिर रेडिकल फॉर्म करेगा, फिर क्या होगा, जो CO2 है, CO2 गैस बाहर निकलेगा और आपका R रेडिकल फॉर्म करेगा। ठीक है, और आपका जो R रेडिकल है, तो ऐसा दो रेडिकल सिस्टम बनेगा, तो ऐसा 2 रेडिकल आपस में क्लब करके बना लेगा आपका अल्केन, तो आपका अल्केन फॉर्म कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट कोलबेल्ट क्लाइसिस। अब ध्यान दोगे आपके सिस्टम में जो NaOH है, Na+ कैथोड में बचा हुआ है और एनोड से OH बचेगा, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं जो NaOH है उसका अमाउंट बनना चालू होगा, तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सिस्टम में, तो आपका जो pH है, pH भी बढ़ेगा, यानी सिस्टम का नेचर बेसिक होता चला जाएगा। तो बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, जैसे सब एल्कलाइसिस आगे बढ़ोगे आपका बेसिसिटी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपका बेसिसिटी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इंक्रीज करेगा। अब ध्यान देना कोलबेल्ट क्लाइसिस शॉर्टकट क्या ध्यान देना, सबको शॉर्टकट याद होना चाहिए। शॉर्टकट क्या बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एसिड का सॉल्ट दिया हो और बोला जाए इसका क्लाइसिस कर रहा हूँ, इसका क्लाइसिस क्या आ रहा है, इसका शॉर्टकट यही है कि जो आपको R दिख रहा है ना, R को R कर देना, 2 R कर देना। ठीक है, 2 R कर दोगे। अब ध्यान देना यहाँ चूंकि जो CO2 गैस निकलता है, चूंकि मीडियम बेसिक होता चला जाता है, तो वो सोडियम कार्बन के फॉर्म में रहता है, तो CO2 गैस इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बन के फॉर्म में रहेगा। RCOO- Na+ एल्कलाइसिस शॉर्टकट क्या है, ये जो R है इसको डबल कर देना, बस इतना ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया रहेगा आपके पास CH3CO- Na+ एल्कलाइसिस करें तो क्या बनाओगे आप, तो बनाओगे CH3 को 2 बार कर देंगे। अगर इस तरीके का रहेगा बच्चे लोग, तो इसमें क्या करना, उसको डबल करोगे तो जहां से लिंकेज है वहीं पे लिंक करना, तो यहाँ से लिंक किया हो तो जहाँ से लिंक था CO ग्रुप पे वहीं पे हाइलाइट को आपस में लिंक करना। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, तो ये रहेगा कोलबेल्ट क्लाइसिस का शॉर्टकट। ठीक है, नेक्स्ट जानना अगला जो रिएजेंट है उसका उसका एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन क्या बोला गया है, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका जो रिएजेंट होगा KOH या फिर NOH प्लस Br2 होगा, या तो लिखा रहेगा KOH और NOH प्लस Br2, या फिर जो KOH NOH है उसके बदले आप लिख सकते हो OH माइनस Br2, या फिर लिख सकते हो आप, KOBr या फिर NOBr, या फिर आपके पास होता है BRO माइनस, यानी इन सब में से कुछ भी हो सकता है।
तो या तो लिखा रहेगा KOH और बी NOH प्लस Br2, या तो लिखा रहेगा OH माइनस Br2, और लिख सकता है KOBr, या लिख सकता है NaOBr, या आपके पास होगा BrO माइनस। ठीक है, तो इन सब में से कुछ भी एक हो सकता है। आपको करना क्या है, तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो होगा अमाइड। तो रिएक्टेंट जो होता है इस रिएजेंट का होता है अमाइड होता है। तो जब भी किसी अमाइड में इस रिएजेंट को आप ऐड करोगे तो सिंपली करना क्या, आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या, बस आपको बीच में जो वहाँ पर O दिख रहा है O को हटा देना, अमाइड का C-डबल O को हटा दो और R और NH2 को जोड़ देना है, यानी आपको बन जाएगा प्राइमरी अमीन। अमाइड से बन जाएगा प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन होगा। तो अमाइड था, अमाइड से हम लोग का प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा था बच्चे लोग, अगर आपके पास NaOH प्लस Br2 होगा, ठीक है, तो करना क्या है, C-डबल O को हटा के NH2 को जोड़ देना है बस। ठीक है, यानी आपके अमाइड को बनाना है प्राइमरी अमीन में। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे आप लोग। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करो फास्ट। तो बच्चों ध्यान देना, जो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली क्या करना है, सारे क्वेश्चन में आप CO को हटा के NH2 को जोड़ दो, तो हर जगह CO बीच का बॉन्ड CO हटेगा और NH2 से लिंक कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ में अगर पास 3 अमाइड लिंक है तो सारी जगह से CO हटा देना, और जहां से CO लिंक था वहां पे NH2 को जोड़ देना, वहां पे NH2 को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप, सिंपली ध्यान दोगे। जो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन वैसा ही है, आपका जहाँ अमाइड लिंकेज है वहाँ पे CO को हटा के NH2 को जोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन 6 में यहाँ से CO को हटा के NH2 को जोड़ देना। अब ध्यान देना, तो इसका एक बैलेंस इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन लिख रहा है ना, अमाइड प्लस NH प्लस Br2, इसका एक बैलेंस इक्वेशन होता है। तो कभी कभी बैलेंस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका बैलेंस इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। तो कभी भी आपका पास अमाइड रहेगा, अमाइड में मैं डालूंगा NH प्लस Br2, तो बनता है आपका RNH2, और जो आपका जो CO ग्रुप यहाँ पे है, जो आपको CO ग्रुप आपको दिख रहा है, ये कहाँ जाता है, तो ये जाएगा आपका इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट चला जाता है, इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, और फिर फॉर्म करता है NaBr इन वाटर। ठीक, तो आपका जो अमाइड है, अमाइड जो है वो जाएगा इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड NaBr के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, आपका जो Br2 जाता है NaBr के फॉर्म में। इसका बैलेंस इक्वेशन क्या है, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें कितना मोल Br2 यूज होता है, तो इसके एक रिएक्शन में आपका 1 मोल Br2 होगा, 4 मोल NaOH होगा। तो कभी कभी इन्फॉर्मेशन से पूछ सकता है, तो इसका बैलेंस इक्वेशन याद कर लेना है आपको। ठीक है, अगर इक्वेशन बैलेंस याद नहीं होगा तो आप अगर बाई प्रोडक्ट पता है कि आपका Br2 जाएगा NaBr के फॉर्म में और CO जाता है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, तो आप इसको बैलेंस करके भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है।